अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब भी खैरियत से हैं। आप सबको हम लोगों की तरफ से, सिंपली रुखसार की फैमिली की तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक। आप सबको सबको हम हम लोगों लोग की की तरफ तरफ से से रमज़ान रमजान करीम बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। और देखिए, मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग इसी तरीके से शुरू करी थी अपने बच्चों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की मुबारकबाद भी दे रही हूँ। देखिए कितना जल्दी चला गया टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मेरी यूट्यूब फैमिली भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के रोज़े कबूल करे अल्लाह ताला। और रमज़ान के ऊपर मैं एक दो लाइंस बोलना चाहूँगी। तो चलिए, आज हमारा पहला रोज़ा है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। ज़रा सोचिए, क्या ये सिर्फ़ एक तारीख़ है? जी नहीं, ये सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से चुना हुआ ऐसा मौका है जो हम नसीब वालों को मिला है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जिसको भी ये महीना मिले, ये महीने के रोज़े मिले, उसे ज़रूर इस महीने के रोज़े रखने चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदनसीब कहा है जिसे ये मौका मिले, जिसे ये महीना मिले और वो अपने गुनाह माफ़ न करवा सके। ज़रा सोचिए, पिछले रमज़ान में कितने लोग अपने साथ थे जो आज मिट्टी के नीचे हैं। उनको ये रमज़ान नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम रोज़े रख सकें, अपनी मग़फ़िरत करवा सकें। ये महीना सिर्फ़ भूख और प्यास का नहीं है, बल्कि ये महीना है अपने आप को बदलने का, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का। ये महीना अपन को तोहफ़े में मिला है, और वो रातों का जागना, वो एक बोनस रात की तलाश करना जो हज़ार महीनों से बेहतर है, ये सब अपन को जो है ना तोहफ़े में मिला हुआ है। तो चलिए, इस रमज़ान एक वादा करेंगे कि ये रमज़ान हमारा पिछले रमज़ान से बेहतर होगा। हम सिर्फ़ भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस रमज़ान में अपने रोज़ों में तक़वा हासिल करेंगे और कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, और अपने हया और इल्म को बढ़ाएंगे। क्या पता ये रमज़ान आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह हम सबको पहला रोज़ा और पूरा रमज़ान आदाब के साथ रखने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो चलिए, आज का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इशा की नमाज़ हो गई, मैं बच्चे मिलके पढ़ लिए। अब थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लेके फिर इंशाल्लाह तरावी की नमाज़ भी पढ़ लेते, घर पे ही पढ़ लेते। बाहर नहीं जा सकती ना मैं, बच्चे है वो है, तो बच्चों को ले लेके नहीं जा सकती, थोड़ा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लेके फिर तरावी की नमाज़ भी पढ़ लेते। नमाज, इबादत, रमज़ान और मेरा काम, मैं सबको बैलेंस करके लेके चल रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग हमें को सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। बहुत सारे जने शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि रमज़ान है, रमज़ान में इबादत करना, ब्लॉगिंग, वो सब क्या है, लेकिन मैं अपने काम को और अपनी इबादत को, अपने घर को, सबको बैलेंस करके लेके चल रही हूँ। तो इसमें भी देखिए बहुत मेहनत है। ऐसा नहीं है कि खाली फ़ोन पकड़ लेके व्लॉगिंग कर रहे, इबादत नहीं कर रहे, ऐसा गलत है। ये भी कर रही हूँ मैं, वो भी कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला बेहतर जानते भाई दिलों के हाल, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है, ठीक है। तो चलिए, पहला पारा है ये, मैं पहले पारे से कुरान शुरू कर रही हूँ। इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान में कुरान जल्दी जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करती हूँ। और ये मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, देखिए कोई शो ऑफ़ नहीं है। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह,
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيम। इंशाअल्लाह इसी तरीक़े से पढ़ के जो है ना मैं अपनी इबादत भी मुकम्मल करने की कोशिश करती हूँ और अपने कामों को साथ ही साथ बैलेंस भी करने की कोशिश करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे जने कर रहे पर एक आध ऐसे भी है जो नामा रखते, अच्छे में भी नामा रखते, बुरे में भी नामा रखते, हर चीज़ में नामा रखते। तो मेरी गुजारिश है मत करिए, मेरे काम को और मेरे दीन को मेरे को बैलेंस करके लेके चलने दीजिए प्लीज़। मेरे को आप सबके मोटिवेशन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह चलिए आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, पढ़ के थोड़ा फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इबादतें चल रही देखिए कंटिन्यू है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में सो जाते, उसके बाद सहरी भी करना है ना मम्मा। तो आज क्योंकि पहला रोज़ा रहेगा हम लोगों का, तो मम्मा आप लोगों के साथ एक नात शरीफ शेयर करना चाह रहे। तो मम्मा शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पढ़ने वाली हूँ नात शरीफ हमने आँखों से देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सबको पसंद आएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बातें सबा,
माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पढ़े अम्मू, वेरी गुड। पानी गरम कर ली। पानी में मैं जो मॉर्निंग ड्रिंक बना के पीती हूँ ना, पहले वो बना ले रही हूँ, वो पी लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटा अच्छा रहता मेरे पास। उसके बाद जो है ना मैं सहरी कर लेती हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना मैं तहारी के लिए प्याज, गोश्त और टमाटर गलने रख दी, और इधर मैं पानी भी अपना ये बना ली सुबह पीने का। रमज़ान में थोड़ा करना पड़ता स्केड्यूल चीज़ों को। मेरे को बहुत पहले पूछे थे एक जने, जब मैं ये शेयर करी थी रेसिपी, रमज़ान में कैसा पीना बोल के। तो देखिए मैं तो ऐसा पीती हूँ, थोड़ा जल्दी उठना। कैसा भी अपन हाउसवाइफ्स को जो है ना सहरी प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ता। तो क्या है, उठ के ये पहले ये काम कर लेना, उसके बाद दूसरे काम करके खा लेना, सहरी हो जाता। तो हम लोग जो है ना अब सहरी करने के लिए बैठ गए। बिस्मिल्लाह। तहारी बना ली थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बोले चलो तहारी बना लेंगे। कुकर में थोड़ी सी बना ली। मरियम, मामा, मैं बैठ के खा रहे। सुलेमान इधर ही सो रहे हॉल में। हम लोग इधर ही सो गए भाई, नमाज़ा हुए पढ़ लेते कर लेते। नींद आ रही थी तो इधर ही पढ़ गए थे, रूमों में नहीं गए, हॉल में सो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह सहरी कर लेते। अच्छी बनी ना मरियम तहारी? जल्दी जल्दी में बनाई लेकिन अच्छी बनी। डैडी को बहुत पसंद है इसी तहारी। अब उन्होंने तो उनका इफ्तार और सहरी वहीं होती ऑफ़िस में, ऑफ़िस से इंतज़ाम रहता इफ्तार और सहरी का, और उनके टाइमिंग्स भी ऐसे है वहीं करना पड़ता। तो उन्होंने सहरी कर लेके आते। सैटरडे संडे मिलता उनको टाइम हम लोगों के साथ करने का भी स्पेंड। तो इंशाल्लाह कभी उनके साथ भी अगर हुई सहरी या इफ्तार तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा दिखता उन्होंने रहे। तो अभी हम लोग है खाली खाली दिख रहा। आदत तो हो गई हम लोगों को वैसे तो चलिए इंशाल्लाह सहरी कर लेके मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब थोड़ा इफ़्तार की तैयारी कर ले रही हूँ मैं। इन बच्चों को लेके गए फ्रूट्स लाने। थोड़ा सी आलू के भजिए बना रही हूँ, थोड़ा फ्रूट रहता, इंशाल्लाह इसी से जो है ना इफ़्तार कर लेते हम लोग। अब मैं देखिए इधर इसमें बेसन ले ली। बेसन में थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा। बस अब ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। आलू की भजिए की रेसिपी तो खैर आप लोगों को भी मालूम ही होगा, लेकिन अब मैं बना ले रही हूँ तो मैं इसीलिए रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। पानी से इसको अच्छा मिक्स करके इसका बैटर बना लेते हैं। बच्चे शौक़ से खाते आलू की भजिए, इसीलिए बना रही हूँ। मरियम और मम्मा भी रोज़ा है तो करना पड़ता बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ट्राई। अभी फ़र्स्ट रोज़ा है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, ऐसे बना ले रही हूँ आलू की भजिए। इंशाल्लाह आगे कुछ भी अच्छी रेसिपी भी बनाती हूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा रहना बैटर। एक एक आलू को ऐसा लेके बैटर में डिप करके इसमें डाल रहे, देखिए बहुत आसानी से बन जाते आलू के भजिए। आप लोग भी ट्राई करिए। जब तक भजिए तले जा रहे इधर रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ। थोड़े पानी में शक्कर जो है ना डाल के रख दी थी मैं। इसमें थोड़ा और पानी डाल के और पानी ऐड करी। अब थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी डाल के रूह अफ़ज़ा रेडी कर लेती हूँ। खुल गया। बिस्मिल्लाह।
आप लोगों को कितना मीठा पसंद है, कैसा पसंद है, उस हिसाब से बनाइए। थोड़े आइस क्यूब्स भी डालती हूँ। चलिए रूअफ़ज़ा रेडी है। कोई भी दरवाजा खुला आइए माशाल्लाह सुलेमान दुआ करो या अल्लाह या रहमान या रहीम। हमरा सुबह में बोलिए मालूम हम नहीं लेते संजी में इफ्तार में करते निकलना है मेरे को 5 मिनट में। चलो डैडी मैं एक गिलास में मेरे को डाल के रख दो, बर्फ हटा के। इधर ला। दुआ करो या अल्लाह, अल्लाह को नाम करो, शुक्र है करो। या अल्लाह शैतान के रास्ते से बचाइए, आमीन बोलो। रास्ते से चलाइए अल्लाह। अल्लाह हम सबको नमाज कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए अल्लाह। रमज़ान के पूरे रोज़े रहने की तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। 5 वक्त का नमाज कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए अल्लाह। या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है अल्लाह। या अल्लाह हम लोगों को सेहत से रखिए अल्लाह। मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। एक दूसरे के दिलों में से नफरत निकाल के मोहब्बत पैदा कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह क़र्ज़े फेर दीजिए अल्लाह हम लोग के अल्लाह। या अल्लाह कमाई में बरकत दीजिए अल्लाह। या अल्लाह मेरे बच्चों को या अल्लाह नेक सौले बनाइए अल्लाह। या अल्लाह लोगों के दीन और दुनिया की दोनों की या अल्लाह मुकम्मल या अल्लाह कामयाबी दीजिए अल्लाह। या अल्लाह मेरे बच्चों को सबको नमाज के कुरान के पाबंद बना दीजिए अल्लाह। सीधे रास्ते पे चलाइए अल्लाह, गलत रास्ते से बचाइए अल्लाह। या अल्लाह मेरे माँ बाप को, रुखसार के माँ बाप को सेहतमंद रखिए अल्लाह। या अल्लाह उनकी हर बीमारियों को, हर परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह हम सबको हज और उम्रा करने की नसीब अता फरमाइए अल्लाह। या अल्लाह बरकतों से नवाजिए अल्लाह, क़र्ज़ों से अल्लाह निजात दिला दीजिए अल्लाह। या अल्लाह बहुत पैसे अल्लाह बना दीजिए, बरकत दीजिए अल्लाह करने में या अल्लाह, ताकि वो पैसे नेक राह में खर्च कर सकें अल्लाह। या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है अल्लाह। या अल्लाह नमाज के कुरान के पाबंद बना दीजिए अल्लाह। ये रमज़ान से हमारी ज़िंदगियाँ जो है तब्दील बदल दीजिए अल्लाह रमज़ान में अल्लाह। या अल्लाह खैरात करने वाला बनाइए अल्लाह। या अल्लाह लोगों में अल्लाह मिलजुल के रहने वाला बनाइए अल्लाह। हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। शैतानी रास्ते से बचाइए अल्लाह, शैतान के कामों से बचाइए अल्लाह। सीधे रास्ते पे चलाइए अल्लाह। या अल्लाह हम लोगों की सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए अल्लाह। और जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उन की मग़फ़िरत कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह बाजी के भी अल्लाह गुनाह को माफ़ कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला जगह अता फरमाइए अल्लाह। या अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहतमंद रखिए अल्लाह। उन लोगों का साया हमेशा हमारे सर पे रखिए अल्लाह। या अल्लाह मेरी भी जो भी मेरे रुखसार की जो भी परेशानियाँ दूर कर दीजिए अल्लाह। अल्लाह हम लोग को सेहतमंद रखिए अल्लाह। हर बीमारी से, हर बला से बचाइए अल्लाह। जो भी मेरे ब्लॉकेजेस है, जो भी है अल्लाह पूरा खोल दीजिए अल्लाह। सेहतमंद रखिए अल्लाह। या अल्लाह हर हादसे से, हर बला से, हर आफत से, हर परेशानी से बचाइए अल्लाह। या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, करम फज़ल है, करोड़ों का एहसान है अल्लाह। या अल्लाह हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाइए अल्लाह। आमीन या अल्लाह आमीन। मेरी बेटियाँ रोज़े, बेटा जो भूख लग रही है मरियम ये दादा भी 7 साल के बाद से चटनी भी दिए तो खा सकते हैं। ठहरो मरियम थोड़ी देर इसके पीछे दादू को देखिए। जाओ जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी जाओ। मेरा गला खराब है, मैं डर रहा हूँ खाने। माशाल्लाह
पूरा तेल है इसमें। अच्छी है। حاول يا رب तेल रहता है दबानो को आप ये तेल को ज़रा दबाना था दबाए टिश्यू रखी ना। तो चलिए इसी के साथ हम ना अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ये हम लोग जो है ना इफ्तारी पहला कर रोज़ा। लिए, पहली इफ्तारी हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा अच्छे से गुजर गया। हम ना दुआ करते हैं आप लोगों के दस्तरखाना भी इसी तरीके से सजे हुए रहना, आप लोगों के घरों में भी ढेरों बरकत डालना अल्लाह ताला। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो।